बच्चों गुड इवनिंग। ये तीसरा एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। उस क्वेश्चंस में ये थर्ड एग्जाम्पल है। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए बहुत ही बढ़िया है। इससे आपके और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो इस सवाल को देखेंगे तो आपको कुछ ये दिखाई देगा कि इसकी लैंग्वेज भी अलग है और क्वेश्चन के पूछने का तरीका भी अलग है। तो आपका अलग ही लेवल में चला जाएगा कॉन्सेप्ट। और मैं आपको ये बार बार विश्वास दिलाता हूं कि आप इन क्वेश्चन को समझ लेंगे तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाएगा। तो बच्चों ये सवाल देखिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ये तीसरा सवाल जो है, जिसमें एंगुलर मैग्निफिकेशन 30x दे रखा है। 30x डिजायर्ड, इसका मतलब टोटल मैग्निफिकेशन जो है ये 30x की बात कर रहा है कि टोटल मैग्निफिकेशन 30 दे रखा है। तो टोटल मैग्निफिकेशन 30 अगर दे रखा है तो मैं आपको ये बता दूं कि टोटल मैग्निफिकेशन M30 दे रखा है। अब आपको याद होगा कि टोटल मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला हुआ करता था, जिसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए आपको याद होगा। वो फार्मूला बच्चों था VO अपॉन UO 1 प्लस D अपॉन FE। लेकिन अगर आप इस फार्मूले पर डायरेक्ट जाएंगे तो आपको थोड़ा सवाल करने में दिक्कत आएगी, समझने में प्रॉब्लम आएगी, कहां से होगा, इवन आपसे होगा भी नहीं। तो एक फार्मूला और था, यही इस क्वेश्चन की खास बात है। क्या फार्मूला था? अगर आपको याद होगा, MO इंटू ME। MO क्या था? इस ऑब्जेक्टिव का अलग से मैग्निफिकेशन और इस आई लेंस का अलग से मैग्निफिकेशन, दोनों की वैल्यू का प्रोडक्ट होता था टोटल मैग्निफिकेशन। वही टोटल मैग्निफिकेशन बाद में हम इसकी अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू रख के ये फार्मूला फाइंड आउट कर लेते थे। खैर ठीक है, तो पहली लाइन का मीनिंग हमने पता कर लिया कि डिजायर्ड मैग्निफिकेशन 30x है। देखते बच्चों आगे क्या दिया है। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर है। मैंने लिखा हुआ है FO 1.25 सेंटीमीटर। फिर अगला लिखता है कि आई पीस उसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। मैंने 5 सेंटीमीटर डेटा कॉपी किया हुआ है। अब सवाल में पूछता क्या है, कहता है हाउ विल यू सेट अप कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाउ विल यू सेट अप कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लैंग्वेज बालक के लिए, बच्चों के लिए थोड़ी मुश्किल दिखती है। क्या करना चाह रहे सेटअप, मतलब क्या आप आई पीस और ऑब्जेक्टिव पीस खरीद के लाएंगे मार्केट से, कि ट्यूब में दोनों को फिट करेंगे, माइक्रोस्कोप बनाने वाले हैं। सेटअप का मतलब ये है नहीं, कोई थ्योरी नहीं है। जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए, सेटअप वर्ड पूछा जाए, तो दो बातें हमेशा ध्यान रखिए। पहली बात, हमेशा फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंग्विश विजन पे बनेगी, क्योंकि आपको सेटअप करना है, नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहा है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि सेटअप करने का मतलब है कि आई पीस और ऑब्जेक्टिव की बीच का सेपरेशन क्या है, वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो वो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी थी, जैसा कि मैं आपसे कहता रहता हूं, एक रफ डायग्राम बना लीजिए, उससे आइडिया रहती है। बिल्कुल रफली बनाइए। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई लेंस है। मैं एक रफ डायग्राम मैंने कैसे बनाया, मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, उसकी इमेज यहां पर बनती है। ये वाली इमेज इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह होती है, फाइनल इमेज यहां बन जाती है। फाइनल इमेज V डिस्टेंस होती है, तो मैंने VE लिखा क्योंकि आई का है। और D पे बन रही है 25 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये सेटअप करने की बात कर रहा है, तो हमें 25 सेंटीमीटर बनाना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से बढ़िया सी समझ में आ रही है कि क्वेश्चन अच्छा है। देखो क्या है, अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, आई मीन लेंथ बिटवीन दीज टू लेंसेस। तो लेंथ बिटवीन दीज टू लेंसेस कैसे निकलेगी? आप VO एंड UE का सम कर देंगे। मॉड क्यों लगाएंगे? मॉड इसे लगाएंगे भाई, अगर एक नेगेटिव 5 आया, एक +5 आया, तुमने दोनों ऐड कर दिए तो 0 सेपरेशन हो गया। तो लेंथ है भैया, सेपरेशन फाइंड आउट करना, मॉड लगा के रखिए। ठीक है, आपको सही आंसर पता चलेगा। तो अब आपको पता चलना चाहिए कि करना क्या है। मतलब आपको VO पता करना है, UE पता करना है, दोनों का सम कर देंगे। आपके पास जो क्वेश्चन में पूछा गया, हाउ विल यू सेट अप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो आंसर आ जाएगा। तो चलो बच्चों करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। तो स्टार्टिंग कहां से होगी सवाल की? अब कहीं से तो क्लू मिलना चाहिए मुझे। तो पहला क्लू तो मुझे यहां मिल गया कि भाई अगर हम एक चीज तो निकाल सकते हैं, ME 1 प्लस D अपॉन FE 1, D 25 दे रखा है, साइन कन्वेंशन यूज पहले ही कर चुके हैं, तो सीधे 25, FE भी दे रखा है, FE, सो दिस इज 5। बच्चों
एम ई पता चल गया, राइट। और एम ई पता चलते ही इस फार्मूले की यूटिलिटी का अंदाजा भी पता चल गया कि भाई ये जरूरी चीज थी, हमने उसको इग्नोर किया था डेरिवेशन करते समय। तो देखिए अब क्या है, ये 30 है टोटल, हमें MO पता करना है, ME ये ME 6 ले चुके हैं, तो बच्चों इससे MO भी पता चल गया, ये 5 है। तो अलग अलग मैग्निफिकेशन भी हमें पता चल गए, ME और MO दोनों के। अब देखिए आई पीस को देखिए, इसका V पता है, इमेज डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, फोकस पता है, राइट। तो दो चीजें पता चल गई। तीसरी यूई भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूई का आइडिया हमें यहां से लग गया कि यूई पता चल जाएगा, राइट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यूई ही पता कर लेते हैं, आसान दिख रहा है, हम वो काम पहले कर लेते हैं। देखिए तो मैं यहां पर एक लाइन खींच रहा हूं बच्चों, और इस लाइन से हम यहां पर सेपरेशन में एक अलग कैलकुलेशन करते हैं। मैं यहां लिख देता हूं फॉर किसके लिए, आई लेंस के लिए हमने एक कैलकुलेशन करनी है जिससे कि हमें यूए का पता चल जाएगा। तो बच्चों हम लिखेंगे 1/FE, दिस इज 1/VE माइनस 1/UE, इससे पता चल जाएगा। देखिए बच्चों FE की वैल्यू कितनी है, दिस इज 1/5, दिस इज VE, सो दिस इज VE, दिस इज व्हाट -25, दिस इज यहां पर बच्चों हम लिखेंगे -UE। तो UE आपको पता करने के लिए 1/5 प्लस 1/25, सो दिस इज UE, वो भी माइनस साइन के साथ। हालांकि यहाँ माइनस साइन बहुत फर्क नहीं डालेगा आप पर, क्योंकि हमें लेंथ पता करनी है, बट फिर भी हमें अपनी जानकारी पूरी रखनी चाहिए। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो UE की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 25, सो दिस इज 25/6, वो भी माइनस साइन के साथ। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू करीब करीब आती है -4.16 सेंटीमीटर। बच्चों एक आंसर का हिस्सा हमें पता चल गया, इसका मॉड लेके लिखेंगे तो 4.16 सेंटीमीटर। आंसर की दिशा में, डायरेक्शन में एक चीज पता चल गई, क्या पता चल गया, यूई पता चल गया। तो लेंथ निकालने के लिए VO ऑब्जेक्टिव लेंस कहां पर फाइनल इमेज बना रहा है अपनी, यहां पर ये VO भी पता करना पड़ जाएगा। तो चलो बच्चों इसको ही पता करते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पता चल जाएगा। देखिए अब हम आई के लिए कैलकुलेशन करते हैं, सॉरी आई के लिए तो कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ये कैलकुलेशन करते हैं। मजेदार है, देखिए इंटरेस्टिंग है। कैसे, इसका मैग्निफिकेशन पता है ना, बेसिक क्लास 10th का फार्मूला, बिल्कुल बेसिक क्लास 10th का, इसका मैग्निफिकेशन पता है। इसका मैग्निफिकेशन आपको पता है तो आप बच्चों MO, मेरे बच्चे MO, दिस इज 5, दिस इज -VO/UO, क्लास 10th का बेसिक फार्मूला, बिल्कुल बेसिक। माइनस साइन से आप थोड़े से घबराए होंगे कि माइनस क्यों रखा सर, नहीं रखते तब भी काम चल जाता, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें यहां क्लियर दिख रहा है कि U ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। आप नहीं रखेंगे तो साइन कन्वेंशन उधर रखते समय फार्मूले में ध्यान रखिए, ठीक है। तो VO की वैल्यू हो गई -5UO बच्चा। तो इससे हमारे पास हमें निकालना क्या है, हमें VO फाइंड आउट करना है। तो देखो फार्मूले पे चलते हैं, FO बच्चों, दिस इज 1/VO माइनस 1/UO, राइट। सो 1/FO की वैल्यू आप शायद भूल रहे होंगे, 1.25 है बच्चों, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन ऑलरेडी। लुक एट हियर, आगे बढ़ते हैं, दिस इज VO बच्चा। अब VO दे रखा है ये, चलो वैल्यू रख देते हैं, एक ही बात है। या आप चाहो तो UO की वैल्यू क्या आ जाएगी, VO/5 माइनस का, तो चलो ये रख देते हैं, ठीक है, सही रहेगा। सो UO को क्या रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, VO/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, माइनस था तो इसने इसको प्लस कर दिया, माइनस था इसको प्लस कर दिया। तो बच्चों फाइनली ये आ गया क्या, हम यहां पर VO लिखेंगे 516। तो बच्चों इस तरह से VO की वैल्यू आ गई क्या, 5, आई एम सॉरी नॉट 5, अच्छा 6,
6 इंटू 1.25, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी बताइए जरा। 1.25 को सॉल्व करेंगे तो बोलो 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 बच्चों, 0 बोलो बोलो 5, दिस इज 7.5 आई थिंक करेक्ट सेंटीमीटर। अब आप देखिए, आप समझ गए कि आंसर आ चुका है आपका। कैसे आ गया आंसर देखिए, एक चीज तो आपने यहां पता कर ली और एक यहां पता कर ली। लेंथ दिस इज वीओ प्लस यूओ पता करने के लिए 7.5 प्लस 4.16, तो बच्चों इस तरह से ये आंसर आ गया। कुछ जीरो करेंगे, 6, दिस इज व्हाट 6 एंड दिस इज 11.66 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। समझ में आया आपको? अगर ये क्वेश्चन 3 मार्कर आता है तो इसके स्टेप्स हैं 1 मार्कर के 3, और बहुत आसानी से आपने इसको समझ लिया है। तो ये एक नए टाइप का सवाल था। ठीक है बच्चों, हम अगले सवाल को अभी और सॉल्व करेंगे, आपसे भेजेंगे, लेकिन इसको आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें खुद से, सो दैट कि आपको एकदम कॉन्फिडेंस हो जाए कि सवाल मैं कर सकता हूं। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।